कृष्ण के प्रति वह श्रद्धा होना बड़ी मुश्किल है। अच्छा, आज लोग भक्ति कैसी करते हैं? हम लोग भगवान के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर के क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। अच्छा, आप लोग क्या करते हो सामने खड़े होकर के? जोर से बोलो। प्रार्थना करते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम भगवान के सामने जाकर के खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े होकर के भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में क्या मांगते हैं? कुछ ना कुछ मांगते हैं। हमें ये मिल जावे, हमें ये मिल जावे, हमें ये मिल जावे। क्या तकलीफ का नाम प्रार्थना है? क्या कुछ मांगने का नाम प्रार्थना है? या हमारी आवश्यकताओं का नाम प्रार्थना है? ये कैसी प्रार्थना है? हमने प्रार्थना क्या की? हमने तो भगवान के सामने खड़े होकर के मांगना आरंभ किया। जीव जब ठाकुर के सामने खड़ा होता है तो महाराज अपनी आवश्यकताओं की बहुत बड़ी लिस्ट उनके सामने जाकर के बोलने लग जाता है। एक जगह हमने मंदिर के बाहर एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बड़ी जोर जोर से कुछ बोल रहा था। द्वार पर खड़ा खड़ा गुनगुना रहा था। कुछ लोगों ने देखा कि भैया, अरे प्रार्थना करनी है, इतनी प्रार्थना कर रहे हो, ठाकुर के सामने जाकर के करो, मंदिर में जाकर के करो। यह व्यक्ति बोला, जी अभी तो बाहर खड़े होकर के मैं ये काउंटिंग कर रहा हूं, मुझे भगवान से क्या क्या मांगना है, कोई वस्तु रह ना जावे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो क्या आवश्यकताओं का नाम प्रार्थना है या मांगने का नाम प्रार्थना है? जो मांगोगे हो सकता है भगवान सहजता से दे दें भैया, लेकिन प्रभु से यदि मांगना है तो और कुछ न मांगो। गोविंद से यदि मांगना है तो केवल और केवल उनकी भक्ति मांगो। भक्ति भक्ति मिलना बहुत सहज नहीं है, बड़ी कठिन है। मीरा ने भी भक्ति मांगी। मीरा ने कुछ नहीं मांगा प्रभु से। प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति करो, आपका सब कुछ बदल जाएगा। भक्ति काहे का नाम है? हमारा समर्पण ही भक्ति कहा जाता है। सब कुछ अपना समर्पण कर दो। किसके लिए? किसके लिए समर्पण करना है? बोलो, समर्पण किसके लिए करना है हमें? भगवान के लिए करना है। अच्छा, ये जो शब्द जो है भगवान, इसका भगवान का अर्थ क्या होता है? कभी विचार कीजिएगा, फिर बताइएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। समर्पण करना है ठाकुर जी के लिए। अपना सब कुछ समर्पण कर दो हे गोपाल। सब कुछ आपके ही लिए तो अर्पण है, सब कुछ आपके लिए अर्पण है। मीरा ने भी समर्पण कर दिया सब कुछ गोपाल के लिए, अपने गिरधर के लिए, अपने गिरधारी के लिए। और मीरा तो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा ने यही तो गाया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भक्ति हो जावे ऐसी कि ठाकुर से थोड़ा भी अगर हम दूर चले जावे हैं तो बस मन में छटपटाहट हो जावे। और यह ब्रिज धरा,
यह वृंदावन की धरा, पूरे 84 कोस की ये जो ब्रज धरा है, यह भक्ति ही देने वाली है भैया। यदि आपको ज्ञान की आवश्यकता है तो चले जाइए बनारस की ओर, वैराग्य की आवश्यकता है तो चले जाओ हरिद्वार की ओर, लेकिन यदि भक्ति की आवश्यकता है तो आ जाओ श्रीधाम वृंदावन की ओर, ब्रज की ओर आ जाओ। ब्रज में सर्वत्र भक्ति ही निवास करती है। आपने प्रथम दिन की कथा में श्रवण किया, इस वृंदावन का स्पर्श होते ही वह पृथ्वी, वह भक्ति भी युवा अवस्था वाली हो गई, जो वृद्धावस्था वाली थी। इस ब्रज की रज का बहुत बड़ा महत्व है। यहां बड़े बड़े संतों ने महाराज तपस्या की है। इस ब्रजरज में बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े गुणी जनों ने इस रज में लोटपोट हुए हैं। ब्रज का बहुत महत्व है इस रज का। ये रज कोई साधारण नहीं है। देखो, मुझे याद आया श्री सूरदास जी महाराज अष्ट सखाओं में हुए।